हेलो गाइस। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो डाउट सेशन है वो मैंने इसलिए रखा है कि हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सके। ओके। तो जब भी आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर आप फ्रेशर भी हो तो आप आपके डाउट्स या फिर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग आपके कुछ डाउट्स होंगे या फिर पर्सनल ट्रेडिंग में आपके कुछ दिक्कत आ रही होगी तो उसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चंस आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस। ओके। तो यहाँ पे कई लोग टेलीग्राम से ज्वाइन है और कई लोग इंस्टाग्राम से ज्वाइन है। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना रिस्पॉन्स मुझे मिला था एक्चुअली गूगल फॉर्म्स में, लेकिन ज्वाइन नहीं किया है काफी सारे लोगों ने, क्योंकि ये लोगों को लगता है कि फ्री का सेशन है तो ज्यादा कुछ नहीं सिखाएंगे ऐसा वगैरह। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। नीलेश। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ सर। सर मेरा सवाल ये है कि स्कैल्पिंग जब करते हैं ना हम लोग, तो यस, उसमें टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए और किन किन इंडिकेटर्स का लगाना चाहिए उसमें। देखो अभी स्कैल्पिंग अगर आप ऐसा पूछ रहे हो कि कौन सा इंडिकेटर लगाना चाहिए तो आई एज्यूम कि आपके पास ऐसे कोई फिलहाल अभी स्ट्रैटेजी नहीं, आप कोई स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो अभी स्कैल्पिंग के लिए? हाँ सर, मैं 5 मिनट में ब्रेकआउट देखता हूँ, उसके बाद 1 मिनट में शिफ्ट हो जाता हूँ। लेकिन कभी कभी ओके। मैं फंस जा रहा हूँ उसमें, उतना एक्यूरेसी मेरा नहीं आ रहा है उसमें। और मैं जो यूज कर ओके। रहा हूँ इंडिकेटर्स, तो मूविंग एवरेज कर रहा हूँ 5 वाला, 8 वाला और 21 वाला। जिसके तो साथ आप पिवट भी मैं यूज करता हूँ। लेकिन इसमें ओके, मैं ज्यादा इंप्रूवमेंट कैसे ला सकता हूँ इसमें स्कैल्पिंग के लिए? बैंक निफ्टी में आप करता हूँ मतलब एक्चुअली मैं। ओके ओके, क्रॉस ओवर पे आप ट्रेड कर रहे हो 3 EM जी में अगर आप जी। यूज कर रहे हो तो ओके। तो देखो क्या तो होता है मुझे ना, वो मुझे जो मु, मुझे जी ज्यादा जी। एक्सपेक्ट नहीं होता है, 15-20 पॉइंट सफिशियंट है मेरे लिए। ओके, तो आप स्टॉप लॉस कितना रखते हो 15-20 पॉइंट्स के लिए? सेम 15-20 ही रखता हूँ, ज्यादा नहीं होता है। ओके ओके, ठीक है। वन इज तो टू वन का रेशो होता है मेरा। ओके, आपने लेकिन ये इंट्राडे ट्रेडिंग किया है या फिर डायरेक्टली आप स्कैल्पिंग ही कर रहे हो, जो हम जी, मैं यूजुअली इंट्राडे एक दो ट्रेडिंग, घंटे के लिए ट्रेड होल्ड करते हैं, हाँ वैसा ट्रेडिंग किया है आपने? वो भी करता हूँ। ओके, तो उसमें एक्यूरेसी मिलती है आपको अच्छी? जी, उसमें कुछ अभी जो एक्सट्रीम वोलेटिलिटी थी रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद अभी तक, ओके। तो हाँ जी। उस वजह से कुछ उतना नहीं हो रहा था, स्टॉप लॉस उसमें हिट हो जा रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ओके। स्ट्रेटेजी चेंज करके देखें, उसमें मैंने रिसर्च किया। लेकिन इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं मिल रहा है। आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो प्लीज कृपया करके शेयर किया तो बहुत बेहतर होगा। यस, देखिए सर, अभी ये जो सिचुएशन चालू है ना मार्केट में, अभी देखो मेरे पास ये ऑटो सेक्टर चालू है। अभी ये जो चार्ट ओपन है स्क्रीन पे, वो निफ्टी का ऑटो सेक्टर है। ओके, निफ्टी ऑटो। तो अगर आप किसी भी स्टॉक का अगर चार्ट देखते हो इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में अगर आप इस मार्केट सिचुएशन में आप कौन सा भी चार्ट देखते हो तो वो चार्ट आपको ऐसे ही दिखाई देगा कि अच्छा ऐसा अप ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, या फिर अच्छा प्राइस एक्शन बना रहा था मार्केट। ओके, ये देखो ऐसे। लेकिन ये जो क्रिसिस आए या फिर या आप इस वक्त क्या हुआ मार्केट में, ये अप ट्रेंड था। ओके, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। ये देखो, अगर ये बड़ी रैली थी ऊपर की तरफ। ओके, इतनी बड़ी रैली आने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में करेक्शन हो सकता है। ओके, ये जो करेक्शन है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट ऊपर नहीं जाता, उसमें करेक्शंस होते हैं। मार्केट अगर आप देखो तो देखो प्रॉफिट बुकिंग आती है,
फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ओके, तो जब ये मूव चालू हुआ तो उसके बाद हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, करेक्शन मिला भी, लेकिन जो वार का जो न्यूज आया, ओके, वॉर का जो न्यूज आया उसकी वजह से मार्केट क्रैश का सिनारियो यहाँ पे देखने को मिला। ऑलमोस्ट 15% टू 20% मार्केट यहाँ पे गिरा था, ये 18% दिखा रहा है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी जो पुरानी स्ट्रैटेजी है, तो वो स्ट्रैटेजीज यहाँ पे काम नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल ज्यादा काम करते हैं। ओके, और अगर उसमें भी आप अगर स्ट्रैटेजी स्विच कर रहे हो तो आप ये गलत कर रहे हो कि स्ट्रैटेजी आप ऐसे सिचुएशन में स्विच कर रहे हो और नई स्ट्रैटेजी अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो ओके, अगर आपका पूरा उसमें एक्सपीरियंस है, आप कई दिनों से अगर वो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप यूज कर सकते हो या फिर कम टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन अगर फ्रेश आप न्यू स्ट्रैटेजी वहां पे अप्लाई कर रहे हो तो वो काम नहीं करेगी आपको उसमें, क्योंकि टाइम लगता है वो स्ट्रैटेजी एक्सपर्टाइज करने के लिए। ओके, अभी आप अगर यूट्यूब से कौन सी भी स्ट्रैटेजी उठा लो, जो भी आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करते हैं फ्री में, उसमें से ऑलमोस्ट सारी स्ट्रैटेजी काम करती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक दिन के लिए वो स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, बाद लॉस हुआ एक बार दो बार तो वो स्ट्रैटेजी छोड़ देंगे। लेकिन जिस आदमी ने वो स्ट्रैटेजी अपलोड की है, वो वीडियो अपलोड की है, उस आदमी ने काफी ज्यादा उसमें ट्रेड किया होता है उस स्ट्रैटेजी के साथ, तो उसको पता होता है कि वो स्ट्रैटेजी के साथ एंट्री कब करना है और एग्जिट कब करना है, कौन से सिनारियोज में वो स्ट्रैटेजी यूज करनी है, कौन से सिनारियोज में यूज नहीं करनी है। तो उसकी वजह से आप क्या करते हो, नई स्ट्रैटेजी लाते हो, थोड़े दिन काम नहीं किया तो वो छोड़ देते हो, तो आपकी जो पुरानी स्ट्रैटेजी वही लेके चलो, वही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। अभी इस सिचुएशन में आप आपकी जो पुरानी स्ट्रैटेजी है वही यूज करो। मेरे हिसाब से जो आप नई स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो, जब भी मार्केट का सिचुएशन पहले जैसा हो जाएगा, ओके, जब भी ये न्यूज वगैरह का सिनेरियो हो जाता है मार्केट में, उसके बाद आप नई स्ट्रैटेजी अप्लाई करके उस पर बैक टेस्टिंग कर सकते हो। ओके, या फिर आप अभी आप जो स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई की है वो स्ट्रैटेजी आप बैक टेस्ट करो पहले, कैसे सिचुएशन में उसने कितना रिटर्न्स दिया या फिर कौन से सिनेरियोज में कैसे उसने रिटर्न्स दिए, ये सारी चीजें आप कंसिडर करो, उसके बाद वो स्ट्रैटेजी आप मार्केट में अप्लाई करो। ओके, अभी ठीक है बेसिकली सर। ये स्कैल्पिंग के लिए हम 1 मिनट टाइम फ्रेम ही यूज करते हैं। ओके, क्योंकि 5 मिनट में तो हम इंट्राडे ब्रेकआउट्स देखते हैं। ओके, अगर 5 मिनट देख के आप 1 मिनट पे शिफ्ट हो रहे हो तो 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है तो 1 मिनट पे वो काफी ज्यादा मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका होता है। आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो ना, हाँ तो अगर बैंक निफ्टी हम देखें 5 मिनट का चार्ट, देखो अगर यूजुअल हम अगर 5 मिनट की कैंडल देखते हैं तो 5 मिनट आप 15-20 पॉइंट्स का टारगेट रखते हो। ओके, तो 5 मिनट का एक कैंडल देखो यहाँ पे 70 पॉइंट का है, यहाँ पे 5 मिनट का एक कैंडल 40 पॉइंट्स का है, यहाँ पे उससे ज्यादा होगा। ओके, तो 5 मिनट के कैंडल अगर आप कैप्चर करते हो तो आपके हाथ से ऑलमोस्ट वो मूव निकल जाता है। ओके, 1 मिनट में फिलहाल मैं स्कैल्पिंग नहीं कर रहा, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ओके, और अभी मार्केट थोड़ा आ रहा है, थोड़ा फिर से वापस न्यूज का सीनर जो है वो थोड़ा कम होने लगा है, मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई है, तो उसकी वजह से मैं धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग की तरफ भी शिफ्ट हो रहा हूँ। ओके, तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आप देखते हो इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग, मेरे हिसाब से इंट्राडे या फिर स्कैल्पर जो होते हैं वो काफी कम प्रॉफिट कैप्चर कर पाते हैं। ओके, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जो होता है, इंट्राडे में आप कितना कैप्चर कर पाओगे, समझो अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया है, ओके, अगर आपने यहाँ पे एंट्री किया है तो स्विंग स्कैल्पिंग में आप इतना छोड़ दोगे, इतना ही प्रॉफिट लोगे। ओके, यहाँ तक आप प्रॉफिट लोगे। अगर इंट्राडे ट्रेडर तो यहाँ तक प्रॉफिट लेगा, लेकिन स्विंग ट्रेडर जो है उसने यहाँ पे एंट्री किया है। ओके, उसने इस लेवल पे एंट्री किया है। ओके, उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं है, उसने यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाया है, और उसका जो रिवार्ड है, अभी देखो मैंने अगर ये ट्रेड लिया होता तो मैंने ये रिवार्ड रखा होता, ये जो गैप है, यहाँ पे जो गैप दिख रहा है, ओके, ये जो गैप दिख रहा है हमें इतना, वो रिवार्ड मैंने रखा था, और मेरा जो रिस्क रिवार्ड रेशो है इसमें काफी बड़ा हुआ होता। वन रेस टू 5 का रिस्क रिवार्ड रेशो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में। ओके, तो जब भी मार्केट ऐसे क्रूशियल लेवल्स पे होता है तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर स्विंग एंट्रीज।
क्योंकि वो काफी ज्यादा रिटर्न्स देते हैं स्विंग एंट्रीज ऐसे सिनेरियोज में। और स्विंग एंट्री जो होती है या फिर ऐसे बॉटम्स की जो एंट्री होती है, अभी देखो ये जो एंट्री है मैंने अभी जो बताया आपको, ओके। स्विंग में ऐसा नहीं कह रहा कि इंट्राडे से पैसा नहीं बनता, मैं भी पर्सनली इंट्राडे ट्रेडिंग ही करता हूँ, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, अभी ये बॉटम पे ऑलमोस्ट बाय करने की अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो है, ओके, यहाँ पे एक, ये दो, ये तीन और ये चौथा टच था और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ओके। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी कि हम बॉटम पे बाय कर सकते हैं, और अगर हम देखें तो मार्केट जो है वो पूरा अप ट्रेंड में ओवरऑल, ओके। तो यहाँ पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी थी और हम बड़ा टारगेट ले सकते थे यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो ऐसे सिनेरियोज में आप स्विंग ट्रेड पे प्रीफर करो, ओके। आपका जो रिस्क पोटेंशियल है उसमें कम रिस्क लो, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशंस में ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन आपको वहां पे आपके पोर्टफोलियो में एक्सपोनेंशियल गेन्स देखने को मिलते हैं, ओके। अभी बैंक निफ्टी अगर आप स्कैल्प करते हो तो आप अगर 100, अगर आप 10-20 पॉइंट निकालते हो तो उसमें आपका 250-500 रुपए का प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर आपने एक लॉट भी होल्ड कर लिया यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हो गया था, ओके। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में कम आती है, तो ये मिस मत करो कभी भी। स्कैल्पिंग वगैरह तो हम डेली करते हैं, ओके। और ऐसे सिचुएशन में मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप स्ट्रेटेजी, आपकी वो जो नई स्ट्रेटेजी वो यूज करें, क्योंकि जो ईएमआईज है, पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँ तो ईएमआईज आपको काफी, सॉरी, ईएमआईज आपको काफी लेट सिग्नल देते हैं। जब भी मूव हो चुका होता है तब आपको सिग्नल देते हैं, क्योंकि जो ईएमआईज है, क्योंकि और बाकी सारे इंडिकेटर्स है, वो इंडिकेटर्स फुल ये जो चार्ट है उस चार्ट का डेटा कैलकुलेट करके आपको सिग्नल्स देते हैं, ओके। तो उसे टाइम लगता है सिग्नल प्रोवाइड करने में। जब भी ईएमआई आपका क्रॉस ओवर देता है, ओके, जब भी समझो ऐसा आपकी स्ट्रैटेजी कि इस ईएमआई ने इस ईएमआई को क्रॉस ओवर दिया, तो आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाओगे, ओके। तो जब भी ये ये क्रॉस ओवर देता है तो आपकी प्राइस ऑलरेडी यहाँ तक चली गई होती है, तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले हमें प्राइस एक्शन ही देखना पड़ता है अर्ली इंट्रीज के लिए, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में आप नई स्ट्रैटेजी तो फॉलो मत करो, जो आपकी पुरानी स्ट्रैटेजी उस पे करो, या फिर प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करो। ऐसे सिनेरियोज में आप वो स्ट्रैटेजीज फॉलो मत करो, क्योंकि यहाँ पे काफी फेक आउट भी देखने को मिलते हैं उसकी वजह से। सर आप जो रोज के कॉल देते हो वो बहुत बढ़िया होता है, सुबह सुबह जो 9:15 का So, आपका एक कॉल वो, होता है हाँ, वो मैंने बंद कर टेलीग्राम दिया है, पे। क्योंकि वो जो है ना टेलीग्राम का, वो अल्गो ट्रेडिंग पे बेस्ड था, ओके। अभी हम्म, अल्गो ट्रेडिंग आपको पता है क्या होता है अल्गो ट्रेडिंग? जी जी पता है। हाँ, तो अल्गो लेकिन ट्रेडिंग वो पे किस बेसिस पे होता होगा, कुछ वो डिटेल्स वो एक बताएंगे? स्ट्रैटेजी होती है, हमें डालनी होती है अल्गो ट्रेडिंग में। वो जो इक्वेशंस होते हैं वो सारे डाल के, मैं काफी दिनों से वो कर रहा था। लेकिन उसमें क्या होता है, आपने देखा होता, कई कई बार देखा होगा आपने, कि जब भी बोलता हूँ कि 400 पे बाय करना है आपको, तो क्या होता है, 915 को मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, ओके। कोई भी अगर अपन 915 की कैंडल या फिर ये ओपन करते हैं, ये देखो 915 का है, ये ये भी 915 का कैंडल है। ये जो 915 का कैंडल होता है वो काफी वोलेटाइल होता है, मतलब मार्केट, क्योंकि जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स होती है प्री मार्केट में, जो भी ऑर्डर्स आती है ब्रोकर के पास, वो सारी 915 को एक साथ में एग्जीक्यूट होती है। तो उसमें क्या होता है, बीटीएसटी की तरह भी एनालिसिस करना पड़ता है कि अगले दिन क्या हुआ था, उसके हिसाब से हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। और उसमें अल्गो ट्रेडिंग का भी ये होता है। तो उसमें क्या होता है, जब भी मैं 400 पे बाय करने बोलूँ आपको, तो मार्केट काफी वोलेटाइल होता है, उसकी वजह से आप जब बाय करने जाते हो तो ऑलरेडी प्राइस 450 या फिर 460 तक होता है। अगर आप उस लेवल पे बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो उसकी वजह से मैंने वो बंद कर दिया फिलहाल, ओके। और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि किसी के कॉल्स लेके ट्रेड करो, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, आपको पता है आपको कितने ट्रेड्स लेने हैं दिन में, आपका माइंडसेट अगर क्लियर है, तो आप किसी का सजेशन ले सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो मार्केट में, तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप किसी का सजेशन लो, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है। कितने भी अच्छे आपको अगर कोई सजेशन देता है स्टॉक में, लेकिन अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं कि आपको उस पर्टिकुलर कॉल पे या फिर पर्टिकुलर ट्रेड पे कितना रिस्क करना है, तो वैसे भी आपके पैसे नहीं बन पाएंगे मार्केट में। क्योंकि अगर आपने समझो उसने 2 ट्रेड्स आपको दिए, उसने आप में 10,000 प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन उसके बाद का जो एक ट्रेड उसने दिया, उसने
जो एक ट्रेड दिया उसमें अगर आपने 20,000 आपके पूरे अकाउंट का रिस्क कर दिया तो आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरा ये हो जाता है, आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानकारी नहीं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि किसी के रिकमेंडेशन आप फॉलो करो। सर हेजिंग के बारे में कुछ बता सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी वगैरह? हेजिंग तो मैं पर्सनली करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ जब मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तब मैं हेजिंग करता हूँ। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूजुअली क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको मार्जिन जो है वो ज्यादा लगता है। ओके, आपको 1.5 लाख से ज्यादा मार्जिन लगता है, कोई स्टॉक्स में लगता है आपको 1 लाख से आगे ही लगता है। लेकिन कौन सा भी स्टॉक आप उठा लो, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आपको 1 लाख से ज्यादा मार्जिन लगता है। ओके, यूजुअली 1.5 लाख से ज्यादा लगता है। तो कई लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अ, और ऐसा भी होता है कि समझो अगर आपके पास 3 लाख है, 4 लाख है, और आपको और भी ट्रेड्स लेनी है, और अगर आपको एक ट्रेड में एंट्री कर रहे हो और आपके 1.5 लाख अगर उसमें ही फंस रहे तो आपको दूसरे पोजीशंस लेने के लिए पैसे नहीं होते। तो उसके लिए एक हेजिंग में अभी आपको बताता हूँ कि जब भी आप फ्यूचर्स में लॉन्ग जा रहे हो या फिर शॉर्ट जा रहे हो, समझो रिलायंस का फ्यूचर आप बाय कर रहे हो। ओके, अभी रिलायंस की समझो ये रिलायंस का फ्यूचर है या फिर बैंक निफ्टी का फ्यूचर है। ओके, बैंक निफ्टी का फ्यूचर आप बाय कर रहे हो 400 पे। फोर्टी थाउजेंड का अगर आपने फ्यूचर बाय किया है, 40,000 पे जब बैंक निफ्टी तब आपने फ्यूचर बाय किया है, तो हम क्या करेंगे, आपको ऑप्शंस के बारे में पता होगा ना, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी क्या होता है। हाँ सर, मालूम है। हाँ, तो आप क्या करो, अगर आपको कम मार्जिन के साथ बाय करना है फ्यूचर तो आप पहले ऑप्शंस बाय करो। अगर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है बैंक निफ्टी में, ओके, फ्यूचर्स के साथ, तो पहले आप ऑप्शन का पुट बाय कर लो आउट ऑफ द मनी। ओके, जब भी आप आउट ऑफ द मनी पुट बाय करोगे उसके बाद आप फ्यूचर के लॉन्ग पोजीशन बनाओ। अगर आपको 1.5 लाख लग रहे हैं यहाँ पे तो आपको 70,000, 80,000 या फिर 90,000 ही यहाँ पे फ्यूचर्स में लगेंगे। तो मैं इस तरीके से हेजिंग करता हूँ, क्योंकि ब्रोकर को समझता है कि अगर समझो आपका पोजीशन रॉन्ग भी जाता है, अगर समझो आपने लॉन्ग पोजीशन लिया है, अगर आपका पोजीशन जो है वो नीचे की तरफ जाता है, तो अगर नीचे जाता है तो आपको ये पुट ऑप्शन पैसे कमा के देगा, उसके लिए आपकी पोजीशन जो है वो हेज हो जाएगी। ओके, आप जितना भी इन द मनी लेते हो, ओके, कॉल जितना भी आप पास का पुट ऑप्शन खरीदोगे हेजिंग करते हो उतना आपको मार्जिन कम लगेगा। ओके, अगर आप इन द मनी खरीदते हो तो आपको मार्जिन काफी और ज्यादा कम लगेगा, लेकिन आपका प्रॉफिट भी फिर कम रहेगा। उसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, जरा आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन बाय करता हूँ, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन में कौन सी पोजीशन ले रहा हो। ओके, तो ये आपके काम आएगा कि आपको कम मार्जिन में ज्यादा आप खरीद सकते हो या फिर फ्यूचर आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपके पास 1 लाख तक का मार्जिन है तब भी। ठीक है सर। इसमें मुझे ये बताइए कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट देखना है या मेन चार्ट देखना है? जैसे कि मेन चार्ट में वॉल्यूम नहीं देख सकते वहां पे। यस यस, देखो अभी बैंक निफ्टी में अगर आपको एंट्री करनी है ना फ्यूचर्स में या फिर ऑप्शंस में, तो हम स्पॉट चार्ट ही मुझे ऑप्शन में करना है तो स्पॉट चार्ट हाँ, देखना है या स्पॉट फ्यूचर का चार्ट ही देखना देखते है? हैं, स्पॉट चार्ट ही हम देखेंगे। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेना है तो डेफिनेटली हमें ये फ्यूचर चार्ट भी देखना ही पड़ेगा वॉल्यूम्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती ना स्पॉट चार्ट में। ओके, और विथ कन्फ्लुएंस, जब अगर बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको निफ्टी का चार्ट भी साथ में देखना पड़ता है। ओके, क्योंकि क्या होता है, अगर निफ्टी मेजर रेजिस्टेंस या फिर कुछ फेस कर रही है उस लेवल पे और बैंक निफ्टी वहां पे ब्रेकआउट दे चुका है, तो वी विल वेट फॉर निफ्टी टू ब्रेक दैट लेवल ऑल्सो। कि बैंक निफ्टी में जब भी वो रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तभी हम ट्रेड लेंगे, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट से एक दूसरे के साथ ही वो चलते हैं। ओके, जी बिल्कुल। हाँ, और स्पॉट चार्ट ही देखते हैं हम एंट्री के लिए, और स्ट्राइक प्राइस भी स्पॉट चार्ट के हिसाब से ही सिलेक्ट करते हैं। जो ऑप्शन ट्रेडिंग में ये सिलेक्ट करते हैं हम वो। ओके, स्ट्राइक प्राइस। तो और एक बात आपको बताता हूँ कि जब भी मार्केट, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ठीक है आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, लेकिन अगर आपको आपकी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो जब भी मार्केट समझो ऐसे सिचुएशंस में रिकवरी कर रहा है, अभी वॉर का जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट पास हो रहा है या फिर मार्केट वहां से रिकवरी दिखा रहे है, ओके, यहाँ पे, तो यहाँ पे कभी भी शॉर्ट पोजीशन मत बनाओ मार्केट में या फिर पुट मत खरीदो। ओके, अगर आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है तो आप आपका जो पीसी है वो बंद कर दो
और मार्केट से दूर रहो, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन मत बनाओ। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रखना है या फिर अच्छे गेन्स आपको कमाने हैं, तो कभी भी लॉन्ग मार्केट में, मार्केट अगर रिकवरी दिखा रहा है तो उसमें आप कभी भी शॉर्ट पोजीशन मत लो। ओके, यहाँ पे आप लॉन्ग एंट्रीज ही ढूंढने की कोशिश करो। अभी देखो यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री था और इसने काफी अच्छा यहाँ पे गेन दिखाई है। ब्रेकआउट पे अगर आपने ट्रेड लिया होता तो ऐसे सिचुएशन में आपको काफी अच्छा रिटर्न्स मिलता है। आपका जो पोर्टफोलियो का जो बैलेंस होता है वो यहाँ पे रिकवर हो जाता है। ओके, क्योंकि मार्केट में लोग बोलते हैं कि अगर आप छोटे प्रॉफिट कैप्चर ना करो तो भी चलेगा, लेकिन बड़े प्रॉफिट्स मार्केट में कभी मिस मत करो, क्योंकि यही आपका पोर्टफोलियो जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिलाता है आपके पोर्टफोलियोज को। ओके, आपके अकाउंट को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यही मूवमेंट्स देती है, तो ये मूवमेंट कभी मिस मत करो। इसलिए मैंने बोला कि आप ऐसे सिचुएशन में जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्राई टू होल्ड द ट्रेड्स। ओके, यहाँ पे जो एंट्री थी ना, ये काफी अच्छी एंट्री थी, क्योंकि ऑलमोस्ट बॉटम पे एंट्री थी ये, और विथ फुल प्राइस एक्शन एंट्री थी। कि प्राइस एक्शन कैसा था यहाँ पे, ये जो डाउन मार्केट चल रहा था, ओके, डाउन ट्रेंड में मार्केट था ऑलमोस्ट। ओके, इतना मार्केट गिरा है। ओके, उसके बाद मार्केट ने ये जो चैनल है इसमें से ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट किया। ओके, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और हमें यहाँ पे पता चल गया था कि मार्केट रिकवरी दे रहा है। और यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचेंगे कि जब भी ये ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो वो मार्केट शॉर्ट कर देंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे मेरा रीजन क्या था यहाँ पे मेरा शॉर्ट न करने का, क्योंकि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में अभी ये जो है ये प्रॉफिट बुकिंग, ये हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग इतना तो चलता है मार्केट में। ओके, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे इतने बड़े चैनल में से अगर बड़ी टाइम फ्रेम अगर हम देखते हैं तो ये चैनल जो है बड़े टाइम फ्रेम पे इसमें से ब्रेकआउट मिला है और मार्केट जो है वो रिकवरी दिखा रहा है। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं जाने वाला था और इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई। ओके, तो ये मेरा एडवाइस है एक आपके लिए कि कभी भी अगर मार्केट रिकवरी दे रहा है या फिर दिख रहा है अप ट्रेंड में मार्केट, तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन मत लेना। अगर आप लेते भी हो तो आप प्रॉफिट कम बुक कर लेना। अभी यहाँ पे क्या हुआ था कि जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ है यहाँ पे मार्केट। ओके, तो लोगों ने क्या सोचा कि ये प्राइस एक्शन यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पे ट्रैप होते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अप ट्रेंड में शॉर्ट एंट्रीज मत लो। देखो यहाँ पे ना काफी रिटेलर्स ने सेल किया होगा मार्केट, लेकिन यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हंट करके यहाँ पे काफी अच्छा रिकवर किया है मार्केट। ओके, तो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स वगैरह, तो इसी तरह वो ट्रेड करते हैं, इसकी वजह से उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है और वो भी पैसे कमाते हैं मार्केट से। ओके, तो आप ये माइंडसेट पर्सनली आपका रखना जरूरी है। टाइम फ्रेम क्या यूज करते हो लाइव ट्रेडिंग में, और उसके बाद 15 एक घंटा मिनट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए 1 घंटा का यूज कर सकते हो? जी, देखो अभी अगर आप स्टॉक में एनालिसिस कर रहे हो तो डेली पहले फॉलो कर दो कि डेली टाइम फ्रेम पे देखो कि आपका ट्रेंड क्या चालू है स्टॉक में। ओके, उसके बाद 1 आवर पे आप चार्ट पैटर्न्स फॉर्म कर सकते हो। ओके, अगर आपको डेली पे ऐसे चैनल दिख रहा है तो और भी अच्छी बात है। ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया है देखो, ये अगर डेली टाइम फ्रेम पे दिख रहा है आपको तो ये काफी रिस्पेक्ट होने वाला है। और जब भी बात आती है पैटर्न्स ड्रॉ करने की, आप 1 आवर पे भी ड्रॉ कर सकते हो पैटर्न्स। ओके, और आपको अगर एंट्री करनी है तो हम 5 मिनट पे एंट्री करते हैं या फिर 15 मिनट पे, लेकिन बैंक निफ्टी में अगर हम 15 मिनट पे एंट्री करते हैं तो काफी देरी हो जाती है। देखो अभी यहाँ पे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज का इंतजार किया होता तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। ओके, तो मैं मेरे कोर्स में मेरे में सिखाता हूँ कि हम बॉटम पे कैसे एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट का अगर आप देर देखते हो ना, ब्रेकआउट होगा तब एंट्री करेंगे। तो ब्रेकआउट में अगर 5 मिनट में भी देखो तो यहाँ पे काफी ज्यादा मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है। ओके, तो यहाँ पे अगर इस सिनारियो में अगर हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। अगर ये बॉटम हमने आप कैप्चर किया होता या फिर ये बॉटम कैप्चर किया होता, यहाँ पे एंट्री किया होता, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा होता। ओके, तो ये बॉटम जब हम एंट्री करते हैं या फिर ब्रेकआउट से पहले एंट्री करते हैं तो उसके लिए काफी ज्यादा कंफर्मेशन लगते हैं, और वो कंफर्मेशन आपको प्राइस एक्शन से ही मिलते हैं। जो बेसिक चीजें होती है लोग इग्नोर करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग मार्केट में कभी शॉर्ट एंट्री मत करो। ओके, तो आपको पता होता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है मेन, तो आपके लिए वही काफी बड़ा कन्फ्लुएंस है, वही काफी बड़ा कंफर्मेशन है आपके लिए
एंट्री करने के लिए। ओके, तो ऐसी चीजें कभी अवॉइड मत करना मार्केट में, अगर आपको आपकी एक्यूरेसी या फिर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है तो। तो आप पर्सनली क्या सजेस्ट करोगे लाइव ट्रेडिंग के लिए कि टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी के लिए कौन सा परफेक्ट रहेगा? देखो, अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो ना तो डेली पे आप कुछ लेवल्स ड्रॉ करो। ओके, ज्यादा भी लेवल्स चार्ट पे नहीं होनी चाहिए कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। ओके, अभी देखो मेरा अगर अगर चार्ट देखते हो तो एकदम क्लीन दिख रहा है आपको। ये चैनल है एक डाउन ट्रेंड का, एक अप ट्रेंड का चैनल है। अगर आप 1 आवर पे देखो तो 1 आवर पे मैंने ये चैनल ड्रॉ किए हुए। ओके, और उसके बाद 15 मिनट पे और चैनल्स और पैटर्न मुझे दिख रहा था। ओके, 1 आवर पे ड्रॉ कर दिया, फिर छोड़ दिया। जब मार्केट चालू होता है तब 1 आवर में नहीं दिखता ऑलमोस्ट। ओके, मैं 15 मिनट और 5 मिनट दिखता हूँ। तो 15 मिनट पे और शॉर्ट चार्ट पैटर्न्स बनाए और 5 मिनट पे एंट्री कर लिया। ओके, तो मोस्टली 15 और 5 मिनट में देखता हूँ जब मैं ट्रेड करता है लाइव। और जब पैटर्न्स वगैरह ड्रॉ करने या फिर लेवल्स ड्रॉ करनी है तो 1 आवर और डेली पे मैं ड्रॉ करता हूँ। जी थैंक यू। और किसी को है कुछ डाउट या फिर क्वेश्चंस, आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो या फिर चैट बॉक्स में पूछ सकते हो अगर आप कंफर्टेबल नहीं। सर मेरा एक 5 क्वेश्चन मिनट है। पे हेलो, यस, यस 5 सर। मिनट पे फिबोनाची लेवल कितना रिस्पेक्ट देता है, या 15 मिनट्स में उससे बेहतर करेगा वो? देखो डेटा तो सेम है। ओके, 5 मिनट और 15 मिनट में प्राइस तो सेम ही लेवल पे रिवर्स कर रहा है। और अगर आप छोटे रिट्रेसमेंट्स की बात कर रहे हो कि 5 मिनट पे जो रिट्रेसमेंट्स आती है, अभी आपको दिखाता होगा। अभी देखो ये 15 मिनट है, ये 15 मिनट में फिबोनाची ड्रॉ किया तो ये भी देखो अभी यहाँ पे 50 का लेवल है फिबोनाची का। ओके, यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट देके यहाँ से रिकवरी दी है और यहाँ पे अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल बनाई है। ओके, अगर हम 5 मिनट पे सेम ड्रॉ करते हैं तो हमें रिट्रेसमेंट लेवल तो वही दिखाने वाला है। देखो अभी यहाँ पे जो भी फर्स्ट लेग है, इस लेग से यहाँ तक एंट्री किया तो 5 मिनट पे भी हमें सेम ही रिट्रेसमेंट लेवल दिखाने वाला है। तो सेम ही काम करता है 15 मिनट या फिर 5 मिनट पे। ओके, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि छोटे छोटे मूवमेंट पे फिबोनाची ड्रॉ मत करो, आप अपने आप को कंफ्यूज कर लोगे अगर छोटे छोटे मूवमेंट्स पे अगर ड्रॉ करते हो। देखो अगर आप सिर्फ इतनी सी मूवमेंट पे अगर फिबोनाची लगा रहे हो तो आपको काफी कंफ्यूज करेगा। देखो अभी इतने से मोमेंट पे अगर आप लगाओगे तो आप ही खूब ज्यादा बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो जब भी बड़ा मूवमेंट आता है, समझो अभी देखो अभी ये जो मूवमेंट है तो इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे भी 50 लेवल रिस्पेक्ट किया है ये, और यहाँ पे 60 लेवल पे रिजेक्शन लिया है। ओके, तो ये मैटर नहीं करता आप किस टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रहे हो फिबोनाची, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करो या फिर मूवमेंट कवर करो। छोटे छोटे मूवमेंट्स पे फिबोनाची मत यूज करो क्योंकि आप ही खूब ज्यादा उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। और फिबोनाची भी काफी अच्छा कन्फ्लुएंस है ट्रेड में एंट्री करने के लिए। ओके, जी ये YouTube पे डालने वाले हो रिकॉर्डिंग आप, उसके बाद हमें शायद हाँ फिर जी, से ये एक बार रिकॉर्डिंग देखना यूट्यूब पड़ेगा। पे भी आएगी। यस यस बिल्कुल। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। और कोई पूछ रहा था क्वेश्चन, प्लीज। कल कल का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, मंडे का स्ट्रैटेजी मंडे का बैंक निफ्टी के लिए ना, बैंक निफ्टी? ओके, मैंने कुछ स्टॉक भी सिलेक्ट किया है और बैंक निफ्टी का भी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो बैंक निफ्टी का क्या है कि मैंने जैसे बताया कि अब ट्रेंड में ओवरऑल। ओके, मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। तो मार्केट अगर ये लेवल हिट करता है, देखो अभी ये जो चैनल दिख रहा है 15 मिनट पे। ओके, और बैंक निफ्टी में आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा मूव्स ऐसे आते हैं बैंक निफ्टी में कि वो सस्टेन नहीं कर पाते। जैसे कि वहां पे पैनिक बाइंग या फिर पैनिक सेलिंग आती है, फिर से मार्केट एकदम क्विकली रिकवर हो जाता है। अभी देखो अगर फोमो में अगर रिटेलर्स बाय कर रहे हो फियर ऑफ मिसिंग आउट में,
ऐसे अगर मार्केट दिख रहा है तो वो ऐसे नीचे भी आ जाता है फटक से। ओके, तो यहाँ पे ये जो मूव दिख रहा है मार्केट में, तो ये जो मूव है ये सजेस्ट करना चाहिए मार्केट में, सॉरी सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ये प्राइस एक्शन के हिसाब से एकदम प्रॉपर मूवमेंट दिया मार्केट ने। देखो यहाँ पे बाइंग आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर बाइंग आया, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर बाइंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग। ये जो डाउ जोन्स का जो थ्योरी है, ओके, वो एकदम प्रॉपर मार्केट फॉलो कर रहा है। अभी यहाँ पे हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जब भी ये शायद गैप अप ओपन होके यहाँ पे टच करके प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है। ओके, नहीं तो फ्लैट ओपन होके जरा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देके फिर ऊपर जा सकता है। लेकिन ओवरऑल जो मेरा पोजीशन रहेगा मार्केट में, वो लॉन्ग के लिए मैं पोजीशन देखूंगा। ओके, ये मार्केट में शॉर्ट नहीं करूंगा। जब आपको मार्केट ज्यादा कन्फ्लुएंस देता है शॉर्ट करने के लिए, तभी मैं शॉर्ट करूंगा। ओके, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि वेट करो, मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दो, फिर आप एंट्री करो। ओके, अभी इस सिनेरियो में क्या हुआ था, अभी कल अगर गैप अप ओपन हो गया तो आप फटक से बाइंग मत करना। ओके, क्योंकि गैप अप ओपन होने के बाद ऑलमोस्ट ऐसे कहते हैं कि मार्केट डोंट लाइक गैप्स, तो वो गैप फिल करने की कोशिश करता है मार्केट। उसके बाद जब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगा तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ड्रॉ करके फिर आप लॉन्ग के लिए एंट्री ले सकते हो। ओके, अभी अगर आपके हाथ से कोई मूवमेंट मिस भी हो जाता है, देखो समझो अगर आपके हाथ से ये मूवमेंट मिस हो गया होता, ये एंट्री अगर आपके हाथ से मिस हो गई, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा था। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन ड्रॉ किया और यहाँ पे एंट्री की और फिर ये मूव मैंने कैप्चर किया। तो आप पैनिक ना हो अगर मार्केट गैप अप भी ओपन होता है तो। ओके, और ये लेवल जो है वो लेवल आप वॉच आउट करो, क्योंकि ये जो मेन जो यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस जो था, ओके, ये जो रेजिस्टेंस लेवल थी ये ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेक कर दी है, और उसके बाद मार्केट अच्छा खासा एक्यूमुलेशन फेज दिखा के सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में लॉन्ग ही सिनेरियो है। ओके, लॉन्ग आप जा सकते हो बैंक निफ्टी में। ये गैप भी ऑलमोस्ट फिल हो चुका है, ये जो यहाँ पे बड़ा गैप दिख रहा है। ओके, तो ये गैप में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बनाता है तो आप लॉन्ग एंट्री ले सकते हो। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, ओके, ये ट्रेंड लाइन आप आपके इसमें भी बना लो। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट वन साइड रैली दिखा सकता है। ओके, तो ओवरऑल मेरा जो बैंक निफ्टी में पोजीशन रहने वाला है वो लॉन्ग ही रहने वाला है। ओके, थैंक और यू। अगर स्टॉक्स भी देख लेते हैं जो मैंने स्टॉक सिलेक्ट किए। ये लॉन्ग का क्यों मैंने सजेस्ट किया, देखो अभी जो सबसे हाई वेटेज वाला बैंक है जिसका 26% वेटेज है बैंक निफ्टी इंडेक्स में, वो HDFC बैंक है। ओके, तो इसमें भी सेम सिनारियो है कि मार्केट जो है या फिर स्टॉक जो है वो ओवरऑल अप ट्रेंड दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे भी काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है मार्केट। ओके, तो यहाँ पे डाउ थ्योरी जो है वो काफी अच्छा मार्केट जो है वो फॉलो कर रहा है। ओके, देखो ये जो है ये भी सस्टेन करने जैसा मूवमेंट है मार्केट में। ओके, तो स्टॉक होपफुली यहाँ पे सस्टेन कर सकता है, क्योंकि ये जो मेजर इसका रेजिस्टेंस था ये भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है इस सिचुएशन में, अगर बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक करता है, सॉरी HDFC बैंक ये लेवल ब्रेक करता है, तो आप HDFC बैंक में यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हो। ओके, इस लेवल पे आप लॉन्ग जा सकते हो बैंक निफ्टी में, सॉरी HDFC बैंक में। और अगर HDFC बैंक इतने अच्छे लेवल का अगर ब्रेकआउट देता है तो आप बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग जा सकते हो, क्योंकि अगर आप देखते हो ये जो प्राइस एक्शन ये काफी दिनों से फेस कर रहा है और ये रेजिस्टेंस काफी दिनों से ये फेस कर रहा है, ऑलमोस्ट 78 डेज से फेस कर रहे हैं रेजिस्टेंस। ओके, मतलब 3 महीनों से ज्यादा ये ट्रेंड लाइन है और ये ब्रेकआउट पे आ रहा है अभी। ओके, ये जो हमें दिखाई दे रहा है कि इतना बुलिश यहाँ पे कैंडल है, डेली कैंडल अगर हम देखते हैं इसका मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा वॉल्यूम है और बायर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो काफी अच्छा एंट्री मिल सकता है आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे। ओके, और मार्केट वन साइडेड रैली दिखा सकता है। और अगर हम यहाँ पे भी अगर फिबोनाची अप्लाई करके देखते हैं तो ये जो मार्केट ने मूव दिया था
अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो देख सकते हैं कि ये फिबोनाची लेवल्स को भी काफी अच्छा रिस्पेक्ट किया है और फिर रिकवरी मार्केट ने यहाँ पे चालू किया है। ओके, 0.5 जो लेवल है वो फिबोनाची में काफी इंपॉर्टेंट लेवल मानते हैं। तो ये एक अच्छा स्टॉक है कल के लिए ट्रेड करने के लिए। आप यहाँ पे स्विंग पोजीशन बना सकते हो या फिर इसमें फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है वो भी बैंकिंग सेक्टर का ही है। ओके, तो यहाँ पे काफी अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये जो ट्रायंगल पैटर्न है। ओके, तो ये स्टॉक भी काफी दिनों से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3 महीनों से ज्यादा समय हो गया यहाँ पे कि ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और डेली की अगर हम कैंडलस्टिक देखते हैं तो काफी बुलिश कैंडलस्टिक है, मतलब काफी ज्यादा बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड या फिर इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है। और ये जो बॉटम लेवल पे इसने ये कैंडलस्टिक बनाई है, ओके, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे लोअर प्राइस रिजेक्शन है, मतलब ये अच्छा खासा बुलिश साइन है। ओके, तो होपफुली ये जो स्टॉक है ये भी ये लेवल ब्रिज करके आगे की तरफ मूवमेंट दिखा सकता है। ओके, अगर ये ब्रिज करता है तो ये भी, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हो तो काफी अच्छा यहाँ पे ये मूवमेंट दे सकता है, अगर ये लेवल सस्टेन करता है या फिर ब्रेकआउट यहाँ से मिलता है तो। अगर आपको जब भी ये लेवल ये ब्रेक करेगा, ये जो लेवल दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो ये काफी क्विक मूवमेंट यहाँ से दे सकता है। ओके, क्योंकि ये जो हायर हाई बना है इसने, ये जो अगर ब्रेक करता है तो ये काफी अच्छा मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों के स्टॉप लॉस होंगे जिन्होंने भी मार्केट शॉर्ट किया है, तो वो स्टॉप लॉस अगर हिट होते हैं यहाँ पे तो काफी अच्छा यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे सकता है। ओके, तो ये भी मेरा सिलेक्शन है कल के लिए या फिर आने वाले कुछ दिनों के लिए, हम इसमें अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हैं। तो अगला जो है वो है वेदांता। ओके, अभी वेदांता में यूजुअली लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अभी ये सिचुएशन है। ओके, ये जो पैटर्न दिख रहा है अभी डेली में, तो यहाँ पे चैनल है। ओके, ये चैनल फॉलो कर रहा है। अभी चैनल अगर हम देखते हैं तो ये प्रॉपर अप ट्रेंड है। ओके, काफी क्लीन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड है, लेकिन लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो स्टॉक अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे लोग सेल करने के लिए देखेंगे। तो अगर स्टॉक इतने अच्छे अप ट्रेंड में है तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा कि ये चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए। ओके, अभी यूजुअली लोग चैनल में ट्रेड कैसे करते हैं, ऐसे चैनल में लोग देखते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिले, लेकिन अगर यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिलता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि काफी ज्यादा कन्फ्लुएंस है स्टॉक में। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो, और फिर यहाँ पे ये पैटर्न भी दिखा रहा है तो अच्छी खासी यहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती है लॉन्ग ट्रेड के लिए। अगर शॉर्ट आपको करना है मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हो और आपको अच्छा अगर टारगेट चाहिए तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लॉन्ग एंट्री स्टॉक में देखें कि यहाँ से जब ब्रेकआउट मिलेगा तब आप यहाँ तक टारगेट ले सकते हो, और अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट मिलता है तो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी जा सकते हो इस स्टॉक में। ओके, वेदांता में अगला जो स्टॉक है वो है IDFC। ओके, ये भी बैंकिंग सेक्टर का, लेकिन ये ऑलमोस्ट पेनी स्टॉक है, तो अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हो। ओके, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। अभी यहाँ पे अगर देखो तो ये भी रिकवरी दिखा रहा है स्टॉक। ओके, लेकिन इस स्टॉक में हम इस लेवल के आगे ही ट्रेड करेंगे। अगर ये हाइज ब्रेक करता है, ओके, तो डेफिनेटली स्टॉक जो है वो यहाँ पे इस लेवल तक हिट कर सकता है। अभी इस स्टॉक में हम, आप बोलोगे कि ये तो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। ओके, अभी ये स्टॉक जो है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, तो फिर भी हम यहाँ पे बाइंग क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो फेज होता है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट रिकवर होने के चांसेस होते हैं। ये एक कन्फ्लुएशन हमारे लिए है, कन्फ्लुएंस। ओके, और यहाँ पे काफी अच्छा बुलिश कैंडल है डेली का, मतलब यहाँ से वॉल्यूम जनरेट हुआ है ये सपोर्ट लेवल से। और अगर ये डाउ थ्योरी है कि ये अगर हायर हाइज ब्रेक होते हैं तो यहाँ से काफी अच्छी आप हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पे काफी ज्यादा कन्फ्लुएंस हमें मिल रहे हैं, इसकी वजह से हम इस डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक में बाइंग कर सकते हैं।
ओके, तो ये अच्छा खासा रिटर्न हमें कम समय में दे सकता है, इसलिए मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट किया है। दूसरा है BLS। ओके, तो BLS में ऑलरेडी एंट्री जा चुकी है हमारे हाथ से। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट मिलता है ये बड़े चैनल का, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। देखो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे 1 टच 2 3 और ये 4 टच हमें मिल गए। अगर यहाँ से इस चैनल में अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हाथ से एंट्री निकल गई है। ओके, यहाँ से जब भी अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो अब हम यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, तो ये जो सारे मैंने स्टॉक्स दिए इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो और इंट्राडे भी कर सकते हो, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। ओके, यूट्यूब चैनल का नाम मैं दे देता हूँ, अगर आप यूट्यूब सर हेलो। यस सर थोड़ा एक्स्ट्रा सवाल है मेरा। जब भी हम पूछो ना सर। मार्केट में मूवमेंट आती है इंट्राडे में, तो कभी हाँ कभी न्यूज बेस पे आती है, और जब तक रिटेल इन्वेस्टर के पास न्यूज वो आ जाती है तब तक वो मोमेंटम पूरा खत्म हो जाता है। उसके एग्जैक्टली बाद जब हम एग्जैक्टली एंट्री लेंगे ना, तब हम फंस जा रहे हैं उसमें। तो वो कहाँ से निकाले सर? जो बड़े लोग करते हैं वैसा न्यूज हमारे पास उसी समय आज आने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो सर, यूजुअली मैं ना पर्सनली टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मतलब मैं टेक्निकल पे ट्रेड करता हूँ या फिर प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हो तो न्यूज के भरोसे मत बैठो। क्योंकि क्या होता है, देखो अभी जो भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं लोग, ओके, वो फंडामेंटल एनालिसिस किस बेस पे करते हैं कि अगर कोई स्टॉक वो सिलेक्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, तो वो किस बेस पे एनालिसिस करते हैं कि पिछले साल का प्रॉफिट क्या था कंपनी का, उसके फ्यूचर अनाउंसमेंट क्या है, उसके आने वाले प्लान्स क्या है, उसकी डेप्ट क्या है स्टॉक की, उनका डेप्ट मतलब उनके लाइबिलिटीज क्या है, उनका आज तक का प्रॉफिट कैसा है और उनका प्रोडक्शन कितना है, ये सारी चीजें वो कंसिडर करते हैं। तो जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पहले ही पता होता है कि स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है। ओके, एक्सपेक्टेशंस वो क्या रख सकते हैं, तो वो पहले ही पोजीशंस बना लेते हैं मार्केट में। अगर कोई भी स्टॉक अगर आप देखते हो कि वो जब जब तक आपके पास रिजल्ट उसका आता है उसके पहले ही, या फिर समझो आज रिजल्ट है स्टॉक का, उसके पहले ही स्टॉक थोड़ा बहुत अप साइड में मूवमेंट दिखाता है अगर स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आने वाला है तो। क्योंकि इन्वेस्टर्स के पास पहले उसका एक एक्सपेक्टेड डेटा होता है कि इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इनसाइडर भी बोल सकते हैं हम उसको, इनसाइडर न्यूज, या फिर वो एक उनका एनालिसिस से वो तय कर सकते हैं कि स्टॉक इस साल कैसे रिजल्ट डिक्लेयर कर सकता है। तो पहले उनका पोजीशन उसमें बन चुका होता है। तो न्यूज के बेस पे ट्रेड मत करो। ओके, क्योंकि क्या होता है जब भी हमारे जैसे रिटेलर को मूवमेंट दिखता है मार्केट में, तो पहले उसमें काफी ज्यादा मूवमेंट हो चुका होता है। जब भी आप एंट्री करते हो तो वो प्रॉफिट बुकिंग होता है। ओके, तो आपको क्या लगता है भाई मैंने एंट्री किया और नीचे चला गया, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे, फिर से वो वहां से रिकवर होता है, फिर से आप एंट्री कर लोगे, फिर से नीचे जाएगा, फिर से आप एग्जिट कर लोगे। तो ये फोमो में आप काफी ज्यादा लॉस करवा लेते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये चीजें अवॉइड करो कि न्यूज पे ट्रेड करना। ओके, अगर आप प्राइस एक्शन देखते हो तो प्राइस एक्शन पे भी जो भी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं लोग, वो भी उनको भी प्राइस एक्शन का ये लेना ही पड़ता है एंट्री करने के लिए। ओके, वो भी प्राइस एक्शन के फैक्टर्स दिखते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। तो जो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर सीखते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस से ही पता चल जाता है कि स्टॉक में कुछ न्यूज आने वाली है। ओके, अभी आपको अदानी जो है, अदानी विलमार, वो आपको उसका स्टॉक दिखाता हूँ। ओके, देखो अभी इतना बड़ा मूवमेंट है। ओके, अदानी विलमार में 42% का। ओके, मेरा जो पेड कोर्स का सेशन हुआ था उसमें मैंने बताया था ये अदानी विलमार का। ओके, कि ये जो स्टॉक है अदानी विलमार, इसका रिसेंटली आईपीओ आया है। ओके, तो अदानी काफी बड़ी कंपनी है और उसका नाम भी मार्केट में, तो हमें पता है कि उसके बारे में न्यूज मार्केट में फिलहाल आती रहती है। ओके, तो ये स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन हमें बाय कब करना चाहिए कि हम न्यूज के लिए इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि जब न्यूज मार्केट में आता है तब ऑलरेडी स्टॉक ने मूवमेंट दे दिया होता है। ओके, तो ये जो पैटर्न बना रहा था, ओके, तो मैंने तभी बोल दिया था कि ये एक्यूमुलेशन फेज में। ओके, एक्यूमुलेशन फेज हम किस चीज को बोलते हैं कि जब भी इन्वेस्टर बाय करता है कोई भी स्टॉक, तो इन्वेस्टर ऐसे एक साथ में बाय नहीं करता, क्योंकि अगर उसने पूरा इन्वेस्टमेंट उसका
एक ही साथ में, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, अगर हम LIC की बात करें या फिर FIIs या फिर DIIs की बात करें, अगर वो एक ही समय पे बाय कर लेते हैं पूरी क्वांटिटी में, तो स्टॉक डायरेक्टली ऐसे ऊपर चला जाएगा। तो वो जब भी बाय कर रहे हैं उनको ही वो काफी महंगा मिल जाएगा। ओके, क्योंकि वो 2 रुपए पे अगर बाय कर रहे हो तो स्टॉक का प्राइस फटाक से बढ़ जाएगा। उनकी सारी क्वांटिटी में बाय होने से पहले स्टॉक का प्राइस काफी हाई हो जाएगा और उनको वो काफी महंगे में बाय करना पड़ेगा। ओके, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो है कि जब भी इन्वेस्टर स्टॉक में बाइंग करता है तो वैसे एक्यूमुलेशन फेज में स्टॉक जाता है। ओके, उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर बिल्डअप हो रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है काफी ज्यादा स्टॉक में। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा बाय करते हैं, रुकते हैं, फिर नीचे आने के बाद फिर थोड़ा बाय करते हैं, फिर थोड़ा बाय करते हैं। ओके, तो ऐसे वो बाइंग करते हैं स्टॉक में, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बाइंग आने वाली। और जब भी ऐसी बाइंग हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे मिलती है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब कोई ट्रेंड लाइन या फिर कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे हमें अगर ये बाइंग या फिर सेलिंग दिखती है एक्यूमुलेशन फेज, तो हम यहाँ पे नजर रखते हैं इस पे बाइंग के लिए। ओके, तो ये स्टॉक मैंने ये जो ये फेज में था, यहीं पे मैंने कहीं ये स्टॉक दे दिया था, ये बॉटम पे बाय करने बोला था और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने बोला था। तो आप देख सकते हो स्टॉक ने काफी अच्छा मूवमेंट दिया और आज भी लोग स्टॉक ये होल्ड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि एक बार अगर आपके स्विंग ट्रेड में इतना मूवमेंट आ गया है तो आप एग्जिट नहीं करते, क्योंकि हम देखते हैं कि कितना ज्यादा मूवमेंट हम ले सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलते हैं। ओके, तो अगर आप देखते हो, अगर आपके हाथ से ये मूवमेंट मिस हो गया होता, ओके, ये अगर मूवमेंट आपके हाथ से मिस हुआ है तो आप यहाँ पे भी बाइंग कर सकते थे। ओके, ये जो आपको दिख रहे लेवल्स, अगर हम यहाँ पे 15 मिनट पे जाते हैं, देखो ये भी अच्छी लेवल है बाइंग के लिए। ओके, यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, जब भी स्टॉक नीचे आए रिटेस्ट के लिए यहाँ पे भी आप बाय कर सकते थे। तो अगर आपके हाथ से ये मूवमेंट जाता है तो यहाँ पे बाय कर सकते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट ये जो वीक रिजेक्शन है यहाँ पे रिटेस्ट दिया है स्टॉक। ओके, तो न्यूज के भरोसे मत बैठो कि आप न्यूज के भरोसे बाय करोगे। अगर आपका स्टॉक में एनालिसिस अच्छा है, अगर आप स्टॉक्स देख रहे हो अच्छे अच्छे सेक्टर के, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि स्टॉक में न्यूज आने वाली या फिर बाइंग आने वाली, अगर आपका प्राइस एक्शन अच्छा है तो। ओके, तो फिर सिर्फ प्राइस पे फोकस करो, आपको प्राइस ही बता देगा कि इस स्टॉक में न्यूज आने वाला है। ओके, जो टेक्निकल एनालिस्ट है, एक्सपर्ट, वो उनको प्राइस से ही पता चल जाता है कि स्टॉक में कुछ न्यूज आने वाला है या फिर स्टॉक में बड़ा मूवमेंट आने वाला है। ओके, लेकिन सिर्फ आपका रिस्क जो है वो रिस्क मैनेजमेंट साथ रखो, आपको काफी अच्छा मार्केट रिटर्न्स दे सकता है। ओके, तो टेक महिंद्रा पे रिकमेंडेशन दे सकते हैं क्या? टेक महिंद्रा चेक करते हो सर में टेक महिंद्रा ना, ठीक है। ओके, तो टेक महिंद्रा जो है, टेक महिंद्रा में मैंने काफी दिनों पहले ट्रेड किया था। तो वेट देखते हैं क्या कंफर्मेशन है हमारे पास। आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई गई इसमें लॉन्ग टर्म के लिए या फिर कल के लिए पूछ रहे हो? तो मैं एक्चुअली मैंने थोड़े शेयर लेके रखे, 50 क्वांटिटी लेके रखा है मैंने। अच्छा, टेक महिंद्रा 1550 के भाव में लिया मैंने। देखो ये भी अभी क्या है ना, अगर इंडिया का इंडेक्स रिकवर कर रहा है तो सारे स्टॉक्स उसके साथ रिकवर करते हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो यहाँ पे टेक महिंद्रा भी हम देख सकते हैं कि ये रिकवर कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट लेवल पे। ओके, ये इंपॉर्टेंट लेवल है टेक महिंद्रा के लिए, अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो आप यहाँ पे स्टॉक एवरेज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप और क्वांटिटी ऐड करके यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो स्टॉक, और अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस रख दो। ओके, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो रहने दो, अगर स्विंग ट्रेडिंग लिया है तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस आपका ट्रेल कर लो। आपकी बाइंग प्राइस क्या है? सॉरी, किस प्राइस पे आपने बाय किया है? 1554 के आसपास बाई किया है। 1550। ओके, आपका काफी ऊपर बाइंग है, मतलब ऑलमोस्ट हाई लेवल पे बाइंग है, रिसेंट हाई जो लगा है उसमें स्विंग हाई। हाँ, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है आपके पास, अगर पोर्टफोलियो में आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप पोजीशन ले सकते हो तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप, लोग क्या करते हैं यूजुअली कि कोई भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट किया है ना, ओके, तो वो क्या करेंगे, जब भी स्टॉक नीचे जा रहा है तो
यहाँ पे एवरेज कर लेंगे, यहाँ पे एवरेज करेंगे, यहाँ पे एवरेज करेंगे। ओके, तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर स्टॉक रिकवर कर रहा है ना तब आप एवरेज करो। ओके, यहाँ पे एवरेज करो, यहाँ पे एवरेज करो। अगर स्टॉक रिकवर कर रहा है ना तो ही आप उसमें एवरेज करो पोजीशन आपका और क्वांटिटी बाय करो आप। ओके, ओके तो जो भी आपका विनिंग जो ट्रेड्स है उसमें आप एवरेज करो, लूजिंग ट्रेड्स में कभी एवरेज मत करो, क्योंकि आपका अगर पहले आपको कंफर्मेशन मिल रहा है कि स्टॉक आपका ऑलरेडी लॉस में, तो आप उसमें क्यों एवरेज कर रहे हो? अगर आपको रिकवरी दिख रही है तो तभी आप उसमें एवरेज करो। ओके ओके, तो यहाँ पे काफी ज्यादा 1 आवर पे अगर हम देखें तो वो सपोर्ट लाइन पे अभी स्टॉक एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, और ऊपर से यहाँ पे कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन भी है। ओके, यहाँ पे जो है वो हमें मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है। ओके, तो ये लेवल अच्छा है बाइंग के लिए, अगर आप और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो आप होल्ड कर सकते हो। ओके, ये एक रेजिस्टेंस लाइन भी यहाँ पे दिख रही है हमें। अगर 15 मिनट में हम जाते हैं तो ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस लाइन है। ओके, ऑलमोस्ट इसको भी ब्रेकआउट दे दिया है स्टॉक ने। ओके, तो ये आप बना के रख सकते हो पोजीशन, इसमें एग्जिट मेरा करने एक्चुअली जैसे लॉन्ग टर्म फिलहाल व्यू कोई भी था स्टॉक को लेके। रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट करने जैसा कोई सिनारियो नहीं है अभी तक। ये जो सपोर्ट लाइन भी यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, देखो ये जो सपोर्ट है ये भी रिस्पेक्ट कर रहा है, ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो 5 स्टार आपके पास ये सेटअप रहेगा। ओके, टेक महिंद्रा में अगर हम देखते हैं डेली में, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम, अगर आपको हाँ लॉन्ग टर्म के लिए तो रख सकते हो आप। अगर आपको एग्जिट करना है तो ये 0.5 का जो लेवल है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। मेरे हिसाब से अगर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है तो ये 0.50 लेवल तक आ सकता है फिबोनाची के। ओके, ये जो लेवल है ये 1463 पर। ओके, ये आप मार्क कर लो आपके चार्ट में 1463। ओके, 1460 कर लो, 1460 तक जब भी है तो आप रख सकते हो स्टॉक। और अगर ये 0.5 से रिकवरी दिखाता है तो और भी अच्छा है। ओके, और कोई सवाल? आप सबको स्टॉक का पता चल गया ना कि मैंने क्यों सिलेक्ट की है स्टॉक्स? ओके, जो एक स्टॉक एक्यूरेसी है, हम बोलते हैं। यस यस, एक स्टॉक है NMDC, उसमें भी रिसेंटली बहुत मूवमेंट हुआ है। NMDC यही क्या? अच्छा, ये स्टॉक, ये कौन सा सेक्टर का स्टॉक है? गवर्नमेंट की कंपनी है और मिनरल्स में है ये। अच्छा अच्छा, मतलब हम डेली डेली पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये चैनल का ब्रेकआउट मिल गया। ओके, यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ है और ये अप ट्रेंड में है फिलहाल। तो इसमें जो एंट्री का सिनारियो था वो ऑलमोस्ट चला गया है। ओके, हमारे लिए अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम एंट्री कर सकते हैं इसमें, लेकिन पहले ये कौन सा सेक्टर का है वो देख लो। उस सेक्टर का निफ्टी का जो वो सेक्टर है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो भी देख लो स्टॉक में एंट्री करने से पहले, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है वॉर का उस पर डिपेंड है सब। ओके, तो उसकी वजह से हम कंफर्मेशन लेंगे कि कौन सा सेक्टर है, वो सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप कर रहे हो तो कर सकते हो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हो तो आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन इसमें लेना चाहिए। यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट मिला है ओके चैनल को, लेकिन अभी ये एंट्री करने के लिए काफी दूर हो गया है। ओके, ये इतने आगे हम एंटर नहीं करेंगे क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे रिटेस्ट करता है तो आप कर सकते हो एंट्री। ओके,
अगर यहाँ पे कहीं रिटेस्ट करता है इस ट्रेंड लाइन पे तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ओके, तो रिटेस्ट जो से जैसे हम थियोरेटिकली सीखते हैं कि रिटेस्ट ट्रेंड लाइन पे देता है तो एग्जैक्ट वहां पे देगा ऐसा नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़े नीचे की तरफ भी आ सकता है। ओके, ये सारा जब भी आप ट्रेड करते हो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते हो तब आपको पता चलता है कि कौन सा स्टॉक कहाँ पे रिटेस्ट दे सकता है। ओके, या फिर कब आपका एवरेज करना है प्राइस और ये सारी चीजें। ये स्विंग ट्रेडिंग का पैटर्न नहीं बनना है इसमें, क्योंकि पहले मार्केट क्या नीचे सर? जा रहा था, फिर अभी अपवर्ड ट्रेंड ले लिया उसने। तो आवाज नहीं आ रहा आपका। मैं कह रहा था कि ये पहले मार्केट देखिए लो ट्रेंड में था और इसने अभी अप ट्रेंड बनाया, तो ये स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन नहीं बनता है। यस यस, मैंने वही बोला कि स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है ये, कंफर्मेशन भी अपने पास, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इतने दिनों का ये जो ट्रेंड लाइन है या फिर चैनल है ये ब्रेकआउट करके यहाँ पे प्रॉपर इसने रिटेस्ट भी दिया है। ओके, और उसके बाद ये रिकवर कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा। अगर ये यहाँ पे रिटेस्ट देता है तो भी हम एंट्री लेंगे। ओके, और यहाँ पे उसकी वजह से हमारा स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा और हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन कौन से भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हम देख लेंगे अभी ये स्टॉक कौन सा है, उसका ये जो सेक्टर है ये सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो हम वो सारा चेक कर लेंगे। अभी समझो अगर आप अगर टाटा मोटर में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको अगर ब्रेकआउट मिल रहा है टाटा मोटर में, ओके, लेकिन ऑटो सेक्टर जो है निफ्टी का वो जो है वो डाउन ट्रेंड में या फिर वो अच्छा कंफर्मेशन नहीं दे रहा, तो हम अवॉइड करते हैं ऐसे स्टॉक्स में एंट्री करना, क्योंकि हमारा उसमें एक्यूरेसी जो होता है वो काफी इफेक्ट करता है इन सारी चीजों से। ओके, तो ये जो रिटेलर माइंडसेट होता है उससे हमें बचना है कि कोई भी स्टॉक आगे जा रहा है तो उसमें बाइंग कर लेंगे। ओके, हमें उसमें काफी ज्यादा कॉन्फ्लुएंसेस लेने चाहिए स्टॉक में एंट्री करने से पहले। हेलो हेलो, हेलो। यस सर मैं गुड इवनिंग सर, मैं संजय दुबे बोल रहा हूँ सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर मैंने एक स्टॉक का है भारत फोर्स 710 सी का लगाया हुआ है भारत फोर्स का। जी, स्टॉक का है, ऑप्शन कॉल है, ऑप्शन कॉल 710 सी। कॉल ऑप्शन आपने लिया है? जी जी सर, अभी तो अप्रैल का ही लगाया हुआ है सर। आपने किसी का रिकमेंडेशन लेके लगाया या फिर आपने खुद एनालिसिस से लगाया था? नहीं, मैंने खुद सर अपने उससे देख के लगाया सर, मेटल सेक्शन का था तो मैंने सोचा कि इसका हुआ सेल्फ एनालिसिस करके ही लगाया। और अभी फंडामेंटली अगर मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ थोड़ा मैं अपना को जानना चाहता था सर आपके माध्यम से। चलेगा चलेगा। ये जो अभी मेटल सेक्टर जो है ना हाँ। वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अभी जो बजट डिक्लेयर हुआ है उसकी अगर हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ तो पे सर ये अप्रैल का सर ये अप्रैल का है तो ये मेरे को कब तक बूम दे देगा? मैंने 26 में ऑलरेडी मेरा लगा हुआ है ऑलरेडी। देखो अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो लेवल है अभी देखो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है इसके लिए। ये जो लेवल है कौन सा लेवल है? 692। ओके, एक मिनट हम देखते हैं फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से। 692 सर। हाँ, एक मिनट मैं आपको बोलता हूँ, वेट करो। जब अगर ये इसके नीचे आता है, ये देखो ये जो लेवल है, हाँ ये ठीक है सर, ये वाला जो आप दिखा 690 आप आपके चार्ट पे मार्क कर लो। अगर 690 के नीचे आता है तो ये बेच दो। ओके, बेच दें? लेकिन अगर हाँ 690 के नीचे आता है तो आपने कॉल ऑप्शन लिया है ना? हाँ कॉल ऑप्शन लिया है मैंने @626 लिया है सर। अभी 26 के नियर बाइट है, 25 रुपीज 85 पैसा है एज ऑन टुडे। हाँ, अगर इस लेवल पे आता है तो आप बेच दो। ओके, 690 तक। अगर क्योंकि ये जो है ना अप ट्रेंड में ओवरऑल, लेकिन
नहीं, इसीलिए तो मैंने लिया सर, थोड़ा स्टडी किया था कि अब हाँ। ट्रेंड में है तो थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा भी 2-4 हाँ। पॉइंट तो उसको निकाल दूंगा मैं। हाँ, लेकिन आपने जो लिया ना वो गलत समय पे लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टॉक है ना, आपका पोटेंशियल यहाँ पे काफी कम है। ओके, अगर यहाँ पे आपने बाइंग किया है तो आपका जो पोटेंशियल है स्टॉक का ऊपर जाने का वो है 1% सिर्फ। ओके, 0.80%। लेकिन ये अच्छी बात भी आपने यहाँ पे बाय किया, आपको यहाँ पे बॉटम पे बाय करना चाहिए था। फिलहाल अगर आपने बाय किया अभी, तो अगर ये ब्रेकआउट देता ना यहाँ से, अगर इस लेवल से ये ब्रेकआउट देता है, ओके, कौन सा लेवल है 710, ओके, 710 रुपए से अगर ये ऊपर जाता है तो ये आपको काफी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। यहाँ तक तो आ ही जाएगा। हाँ, तो जो ये ट्रेंड सर लाइन इसी आपको दिख रही, सर यही चार्ट देख के मैंने दिया था, थोड़ा सा अप ट्रेंड में दिखा रहा था, तो मैंने इसी को देख के 710 का सी कॉल लिया था, सेल्फ देखो, एनालिसिस करके लिया था मैंने सर। ओके, देखो अभी अप ट्रेंड का सिनेरियो अलग है, लेकिन स्टॉक मार्केट में या फिर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप बाय कौन से लेवल पे कर रहे हो वो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, जी। अभी अगर आपने यहाँ पे बाय किया है और अगर आपका मैंने 26 से हाँ, नहीं 26 से मैंने बाय किया, क्या 2-4 दिन में मेरा 29 भी आ जाएगा तो मैं निकाल दूंगा, 28 भी आएगा तो निकाल दूंगा सर। नहीं, लेकिन इस सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो 1.5% हो रहा है स्टॉक का। अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो रहा है, उसके भी नीचे। कौन सा सर, कितना नंबर है 690 पे, 690 का। हाँ जी, अगर स्टॉप लॉस स्टॉक का जो प्राइस है वो 690 पे आपका स्टॉप लॉस आ रहा है। ओके, अगर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, आपका जो स्टॉप लॉस हो रहा है आपके एंट्री प्राइस से वो स्टॉक का 1.70% है। ओके, तो ये स्टॉप लॉस के हिसाब से परफेक्ट एंट्री नहीं है। ओके, आपका भले ही पोटेंशियल अगर आपका ज्यादा है, फिर भी ये स्टॉक के हिसाब से काफी ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो गया। ओके, फिर भी अगर आपको रखना है, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है ना, तब आप इसमें रख सकते हो, आपको अच्छा ये रिटर्न दे सकता है। ओके, नहीं तो कितने दिन इसमें तक होल्ड करना चाहिए सर, कितने दिन, 1 हफ्ता, 5 दिन? अप्रैल का स्टार्टिंग का ही अभी है ना, तो अभी तो अप्रैल है ना सर, स्टार्टिंग है हाँ ना, जी, 1 अप्रैल देखो, को मैंने बुक किया था। हाँ, तो मैं ऑप्शन में या फिर फ्यूचर्स में जब बाइंग करता हूँ ना, तब अगर 15 तारीख तक 15 या फिर 20 के बाद में अगर मैं बाय करता हूँ ऑप्शन या फिर फ्यूचर, तो मैं अगले महीने का बाय करता हूँ, उस महीने का बाय नहीं करता। ओके, क्योंकि ये एक डिसएडवांटेज ऑप्शन बाइंग या फिर फ्यूचर्स बाइंग का, कि आप 1 महीने के लिए ज्यादा से होल्ड कर सकते हो। ओके, अगर स्टॉक 1 महीने तक नहीं, मैं देता तो आपको एग्जिट करना पड़ता है। उतना बड़ा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता उतना सर। मेरे को 1-2 पॉइंट भी जब मिलेगा कल की डेट में, परसों की डेट में, तो मतलब 2-3 दिन के अंदर में, तो मैं इसको निकाल दूंगा सर, मेरे को तो रखना है। आप ये लेवल्स, हाँ, ये लेवल्स आप मार्क कर लो। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है ना, तो आप अच्छा यहाँ पे वो दे सकता है परफॉर्मेंस। अगर 690 के नीचे आता है तो वो सेल कर लो। ओके, अच्छा, 690 के नीचे आता तो हाँ, सेल कर दे सर। हाँ, लेकिन ओवरऑल जो पैटर्न है स्टॉक का वो अच्छा है, होपफुली वो नहीं आपको सर, इसीलिए तो मैंने लिया था, ब्रेक थोड़ा कर अप सकता साइड में दिख रहा था मेरे को, तो मैंने कहा 1 हफ्ता भी रखूंगा तो मेरा है जी। अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा, इसी आशा से मैंने रखा था। अब आप इसको ओके, थोड़ा सा बताइए सर, कैसा रहेगा सर? हाँ जी, अगर ये लेवल ब्रेक करता है ना, मैंने आपको बताया, ये जो आपको दिख रहा है ना चार्ट पे, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ पे वो दे सकता है अच्छा रिटर्न। अगर नीचे की तरफ 690 का लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कर लो। ओके, एग्जिट कर दो उसको। सर एक और एयरटेल का कैसा रहेगा? आईटी सेक्टर का एयरटेल एयरटेल का कौन था? भारती एयरटेल? हेलो, हेलो। भारती एयरटेल का सर? हाँ, भारती एयरटेल का सर अच्छा उसका रिजल्ट वगैरह, मर्ज वगैरह किया है, उसका रिस्पांस भी अच्छा दिख रहा है और अच्छा लग रहा है। तो सर कल के लिए अगर मैं उसके लिए एक ऑप्शन के लिए सोच रहा था, स्टॉक का, भारती एयरटेल का लेकिन ऑप्शन। हाँ, आप इसके आगे जो एंट्री करोगे ना, वो आप सबसे पहले एंट्री करने से पहले स्टॉप लॉस कंसिडर करो कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है। फिर अगर आपको छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिलता है तो ही आप एंट्री करो स्टॉक में। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, जी सर। स्टॉप लॉस अगर आपका छोटा मिलता है और आपका अगर रिवार्ड अच्छा है उसमें, तो ही आप एंट्री करो। ओके, अभी आप अगर हम इसका देखते हो भारतीय एयरटेल का, तो ये भी अच्छा सर खासा अप ट्रेंड इसमें में है। ऑप्शन कॉल कौन सा बेस्ट रहेगा कल के लिए? अगर थोड़ा सा 2-4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए लगाए तो ब्रेकआउट मिलेगा अच्छा क्या सर? अप हाँ, साइड इसमें में अच्छा ब्रेकआउट? हाँ जी, सी स्ट्राइक सी प्राइस जो कॉल के है लिए वो आप
अगर एक दिन के लिए 2 दिन के लिए लेने वाले हो तो आप एट द मनी प्रेफर कर सकते हो। ओके, हाँ वही मतलब एक दो जो दिन भी, के लिए सर, एक दो दिन के लिए। हाँ जी, एट द मनी प्रेफर कर सकते हो इसमें, या फिर इन द मनी स्लाइटली। ओके, तो कौन सा ऑप्शन अभी क्या रेट चल रहा है सर, तो थोड़ा सा आप अभी देखिएगा। और 758 है, तो उसके आसपास का जो भी कॉल ऑप्शन है वो आप बाय कर सकते हो। 760 लेकिन 760 का चलेगा ना सर, 760 सी। चलेगा चलेगा चलेगा, वो एट द मनी होगा। ओके, हाँ वो एट द मनी तो होगा 760 वाला सर, जी जी, 758 है तो 760 वही। वाला तो सी का चलेगा सर। ये एक दो दिन में आ जाएगा सर मेरे ख्याल में, तो ये तो अभी देखो, हम टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने समय में रिटर्न दे सकता है। ओके, लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है वो हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसमें बाय मत करो, जब भी ये इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तभी इसको बाय करना। ओके, कौन सा लेवल को सर? ये जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाया है इसमें। तो सर ये ओके, कितना, मेरे को थोड़ा मोबाइल में देख रहा हूँ सर, एग्जैक्ट फिगर नहीं दिख रहा है एक मेरे मिनट, को। 760 को जब ये ब्रेकआउट देता है और उसके अगर उसके ऊपर 760 के लेवल के ऊपर अगर ये स्टे करता है, ओके, अगर यहाँ पे हाँ सस्टेन करता है तो ही इसको बाय करो। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो ये रिजेक्शन मिला है इसके पहले, अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है तो ही आप इसमें बाइंग करो। ओके, तो ये 760 के एक ऊपर। 4 दिन में अच्छा रिटर्न दे जाएगा सर? हाँ, होपफुली अगर इंडेक्स अच्छा रिटर्न देता है तो ये दे सकता है हमें अच्छा रिटर्न। ओके, आईटी सेक्टर ही इस समय थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैंने इसको सपोर्ट किया था वही थोड़ा सा। ओवरऑल सारे जो सेक्टर है वो अब ट्रेंड में है और रिकवरी दिखा रहे हैं अच्छे से। तो फुली अगर वो सस्टेन करते हैं तो ये भी सस्टेन कर सकता है, लेकिन लेवल्स आप ध्यान रखो कि 760 के ऊपर जब भी जाता है तभी उसको बाय करो, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तभी मैं उसको अभी बाय अभी करो। सर अभी एट द मनी तो 758 में है ही है सर। हम्म, जब भी 760 के ऊपर जाएगा तब 760 का कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हो। ओके अच्छा जब ऊपर जाएगा तभी करें सर? जी, तब 760 के तो ऊपर जाता है तभी। सर इसका तो फिर रेट हाई हो जाएगा ना, फिर तो स्पाइक। देखो, ये तो होगा ही, अगर आपने यहाँ पे बाय कर लिया और इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो ब्रेक नहीं हुआ, नीचे आया, तो क्या करोगे आप? ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना कि उसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो बाय ब्रेक करने के बाद ही हम बाय करें। अगर आप देखोगे कि सस्ते में मिल रहा है आप बाय कर लोगे तो ऐसे तो प्रॉफिट नहीं बनेगा सर, तो क्योंकि इसका लेवल ब्रेक होना भी इम्पोर्टेंट है ना। जी उसके जी बाद ही हम कंफर्मेशन ले सकते हैं कि यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर सस्टेन कर सकता है सर। सर कल के लिए मार्केट का बैंक निफ्टी और निफ्टी का क्या ओपिनियन है सर? वो लॉन्ग के लिए रहेगा, मैंने बताया इसके पहले भी, तो फिर भी एक बार नहीं मैं बता देता थोड़ा हूँ। लेट में ज्वाइन हुआ था, मैं थोड़ा लेट ओके में ज्वाइन हुआ था। ओके ओके, बताता हूँ आपको फिर। देखो, बैंक निफ्टी में ओवरऑल जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव है। लॉन्ग ही प्रेफर करूंगा मैं इसमें, क्योंकि अब ट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और ऊपर भी जा रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि एक तो कल गैप अप ओपन हो सकता है। गैप अप ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ भागता है तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट को सस्टेन करने देंगे फिर उसमें ट्रेड लेंगे। अगर ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है 37,600 के पास में, अगर इस लेवल पे होता है तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। अगर इस लेवल से ब्रेकआउट मिलता है तो भी हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाएंगे। ओके, अच्छा पहले क्योंकि पहले इम्पोर्ट सेटलमेंट होने देंगे, सेटल हो जाएगा सेटल होने मार्केट देंगे, जब। जी हाँ बिल्कुल। क्योंकि अगर यहाँ पे पैनिक होके अगर आप बाइंग करते हो तो चांसेस है कि उसके बाद वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। ओके, क्योंकि ये जो नहीं नहीं हमें यहाँ पे जो मेरा सिचुएशन दिख रहा है जी बैंक निफ्टी में, कि लोग ना उनकी जो पोजीशन है वो लॉन्ग के लिए लेके गए कल के लिए। ओके, अगर यहाँ पे इसके पहले बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो अगर ऐसे होता, प्राइस थोड़ा नीचे आया होता, तो हमने यहाँ पे दिखाई दिया होता कि लोगों ने प्रॉफिट बुक करके गए। ओके, लेकिन जो अब ट्रेंड में दिख रहा है कि कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि काफी सारे लोगों ने पोजीशन होल्ड किया है। ओके, अगले दिन के लिए या फिर मंडे के लिए, तो उसकी वजह से चांसेस है कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो सकता है। ओके, तो अगर अच्छा गैप अप गैप अप ओपन होता है या फिर हाँ फ्लैट भी अगर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो हम सजेस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट मूवमेंट देगा। ओके, और अगर गैप अप ओपन होके आगे जाता है, ऊपर ही जाता है, तो वेट करेंगे कि कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट पे हम लॉन्ग के लिए ट्रेड लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि लॉन्ग बैंक निफ्टी में आप सेल करो,
अगर सेलिंग आती भी है बैंक निफ्टी में तो पैनिक मत होना, हम लॉन्ग के पोजीशन के लिए देखेंगे। ओके, अगर 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 एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिलते हैं शॉर्टिंग के लिए तो हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन इस मार्केट में यूजुअली मैं शॉर्ट नहीं करता क्योंकि अब ट्रेंड में है तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा होगा अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं अभी बैंक क्या निफ्टी। कल अप ट्रेंड तो जाना ही जाना है ना सर, तो गैप अप ओपनिंग के बाद अप ट्रेंड तो जाना ही है ना सर, हम सेटलमेंट होने एक्सपेक्ट के कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में गैप ओपन हो सकता है। ओके, वो कल ही पता चलेगा, अभी वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा वो कल ही पता चलेगा। ओके, तो हम सिर्फ तो बेस्ट पॉसिबल एंट्री सिनेरियोज यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। सर, बेस्ट एंट्री कौन सा है? 37,600 के अप साइड में रहेगा या जैसे ही वो सेटलमेंट होगा उसके नीचे जैसे ही आएगा उसके नीचे जो भी देखो अभी कॉन्सुलेट करेगा? हाँ जी, बेस्ट एंट्री के लेवल्स देखो, ऐसे लेवल्स नहीं बनती। लेवल्स क्या, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे 3 सिनेरियोज है। ओके, एक तो गैप डाउन ओपन हो सकता है, एक तो फ्लैट ओपन हो सकता है कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर गैप अप ओपन हो सकता है उसके बाद कंसोलिडेट कर सकता है और गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आ सकता है। ओके, ऐसे 4 सिनेरियोज है, तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा सिनेरियो के हिसाब से। ओके, तो वो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने तो बता दिया कि जब भी मार्केट ओपन होता है तो उसको टाइम दो सेटल होने के बाद, जैसे ब्रेकआउट मिलता है किसी लेवल को या फिर प्राइस एक्शन अच्छा मार्केट बनाता है तब हम उसमें ट्रेड करेंगे। ओके, और निफ्टी का सर क्या कंडीशन रहेगा सर? निफ्टी का क्या प्रेडिक्शन है? निफ्टी का भी सेम है। ओके, सेम चार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको दोनों। निफ्टी का भी सेम है, ओपन होने के बाद हम डिसाइड करेंगे। ओके, अभी तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट क्या हो सकता है। तो निफ्टी में भी अगर देखते हैं हम, सेम पैटर्न है कि लोग जो है वो लॉन्ग के लिए ज्यादातर पोजीशन लेके गए। ओके, तो इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गैप ओपन हो सकता है, उसके सर बाद जो हम सेटल होने देंगे और फिर पोजीशन बनाएंगे मार्केट। राइट सर, नॉर्मली क्या होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर ही बहुत से सारे स्टॉक डिपेंड करते हैं। अगर वो बढ़ता है गैप अप करता है तो बट जी नेचुरली वो स्टॉक भी थोड़ा 2-4 पॉइंट बढ़ेगा सर। कोई ऑप्शन अगर कोई लिया, जैसे मैंने भारत फोर्ज का लिया हुआ है, मैंने तो इसको आपको भी वही बोला करेगा? मैंने आपको वही बोला कि हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक्स ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो इंडेक्स है, अभी इंडेक्स हमें क्या दिखाते हैं कि शो करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है या फिर ओवरऑल जो इंडिया का मार्केट है वो कैसे चल रहा है। अगर इंडेक्स ऊपर चल रहे हैं मतलब ओवरऑल ऑलमोस्ट सारे स्टॉक जो है वो रिकवरी दिखा रहे हैं मार्केट में। ओके, तो उसकी वजह से हम सारे स्टॉक में दिख रहे हैं कि हम लॉन्ग पोजीशन ही बनाएंगे, टाइम देख के और प्राइस देख के। ओके, प्राइस एक्शन देख के। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये मेरा क्वेश्चन एक और है सर। ये हम लोग इसको Yes. जो आपका ये है, इसको कैसे कैसे कब कब ज्वाइनिंग हम लोग कर सकते हैं, कैसे नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में, ट्रेनिंग हम लोग को कैसे मिल सकता है? क्योंकि देखो ये सर, अभी देखिए सर, मैं तो नया आदमी, मेरे को ये सब चार्ट टार्ट लगाने तो नहीं आता। जैसे आप लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जी जी ये ऊपर नीचे ज्वाइन कर दिया अपने अपने लैपटॉप में, तो जी इसके जी लिए थोड़ा सा उसका जैसे कि कैसे अलाइन ये खींचना है, कैसे लाना है, इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं? क्योंकि आप लोग तो जी अनुभवी जी हैं, आप लोग बहुत ही नॉलेजेबल आदमी हैं और प्रोडिक्शन तो इसी हिसाब पे, तो इसको हम भी चाह रहे हैं जी कि थोड़ा हम भी प्रोडिक्शन कर सकें इसके बारे में थोड़ा बहुत। और जी। क्योंकि थोड़ा सा ये जो हमको ये जो सेशन है, डाउट सेशन में कर रहा हूँ कि मंथ में एक बार हम रखेंगे। ओके, या फिर वीक में किसी किसी दिन हम रखेंगे ये डाउट सेशन। ओके, वीकली या फिर 2 वीक में एक बार ऐसे। ओके, मैं वैसे मैसेज आपको डाल दूंगा। अगर आपको प्रॉपर सीखना है तो मैं कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ, मेरा फ्री कोर्स भी है, पेड कोर्स भी है। ओके, अगर आपको प्रॉपर सीखना है तो आप इनरोल कर सकते हो, मैं आपको डिटेल्स व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। मैंने एंटर करा था सर फ्री कोर्स के लिए, आपके लिए ऑप्शन में मैंने डाला था। अच्छा, आपने अकाउंट ओपन किया था? हाँ जी सर, जी सर। तो आपको लिंक भेजा होगा सर मैंने, हाँ लिंक भेजा था क्योंकि सर। मैं संजय दुबे के नाम से है और ईमेल आईडी है मेरा। फोन नंबर जी मेरा जी 9935386067। ओके, मैं आपको मैसेज करता हूँ सर व्हाट्सएप पर। ओके, और सर क्या लाइव मार्केट में दिन का भी कहीं आप लोग कुछ देते हैं क्या व्हाट्सएप वगैरह में? नहीं सर, लाइव मार्केट में कुछ प्रोवाइड नहीं करता, मैं सिर्फ एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ और मैं सिखाता हूँ आप खुद से कैसे ट्रेड कर सकते हो। ओके, सर आपको किसी हमको की मेन जरूरत तो नहीं वही पड़नी वही मेन चाहिए। तो वही सीखना है ना सर, कि खुद से ट्रेड कैसे कर सकते हैं, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। वही तो मैं दो आपको चार दिन व्हाट्सएप पे का, एक भेजता हफ्ते हूँ का, डिटेल्स। जैसे एक हफ्ते का पीछे का सर, जैसे
रीड करके मार्केट का ट्रेंड जान के कल का सिचुएशन क्या होगा, आज का क्या होगा, जी बिल्कुल। जैसे आप लोग जैसे करते हैं एक हफ्ता 5 दिन 10 दिन का आगे का ट्रेंड रेट के लाइन पूरा खींच के एम शेप डब्ल्यू शेप और वो एम शेप और सब वगैरह आप लोग काफी नॉलेज रखते हैं, हाँ जी, तो इसके बारे में चलेगा। मैं चाह रहा था कि मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजता हूँ डिटेल्स। ओके, कोर्स आपका जो फ्री कोर्स का एनरोलमेंट है मैं आपको प्रोसेस करता हूँ। ओके, क्या आपके पास आ गया है, मेरा नाम दिख रहा है सर आपको संजय दुबे के नाम से? जी मैंने शायद आपको मैसेज भी किया था। नंबर क्या बताया सर आपका? सर 99 ओके, 99 35 35 38 38 60 60। 67। ठीक है सर, मैं चेक करवाता हूँ, आपको मैसेज करता हूँ सेशन के बाद। ओके, और किसी के कुछ डाउट्स है क्या? तो ये मेरे को कब से सर हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं सर इसको, फ्री वाला कोर्स? और कब, शाम के करेंगे, दोपहर में करेंगे, दिन में करेंगे कभी? क्या हेलो सर? हेलो। सर, मैं कह रहा था ये कोर्स जो यारा फ्री वाला कोर्स जो है उसका टाइमिंग क्या रहेगा सर, कब से शुरू करेंगे सर? वो सैटरडे संडे होता है सर। मैं आपको शेड्यूल वगैरह सब मैसेज पे भेजता हूँ व्हाट्सएप पर। ओके, या फिर आपको कॉल भी कर देंगे, कॉल कर देंगे और ये आपको। ओके, ट्रेड कॉल और पे ये आपको ट्रेड डाउट्स क्लियर हो करने जाए। के लिए, जैसे ट्रेड करने में भी प्रॉफिट में जो आप लोग का ट्रेड कभी कभी आता है, एक आध ट्रेड देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, हाँ तो जी। उसका क्या सिस्टम है? कैसे सुबह सुबह जैसे मैं देखता हूँ दी प्रॉफिट करके आप टेलीग्राम में थोड़ा एक ही देते हैं, दिन भर में एक बार देते हैं, शुरू में ही देते हैं, जी और इसके बाद वो क्लियर हो जाता है, मतलब आपका टारगेट हिट कर लेता है। मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है, ऑलवेज यू आर पॉजिटिव ओनली, मतलब पॉजिटिव ही आपका निकला, और 5 10 15 20 मिनट के खेल में आपने सब कुछ रिकवर करा देते हैं। जी सर, तो ये सारा मैं कोर्स में सिखाता हूँ सर, आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो वगैरह, ये सारी चीजें। ओके। तो मैं थोड़ा सा नया आदमी, मैंने इसमें थोड़ा सा लॉस भी कर लिया है करते करते, हाँ तो जी, ये जो मेरा कोर्स है ना वो काफी कंप्लीट बेसिक्स है, मतलब पूरा स्टॉक मार्केट क्या होता है इंट्रोडक्शन से हम सिखाते हैं पूरा। ओके, आप खुद से ट्रेड कर सकते हो उसके बाद। ओके, तो सर इसके बारे में हम लोग को कैसे, मतलब सैटरडे संडे ही करेंगे सर, दिन में कि शाम के समय? उस समय हमको प्रॉपर टाइम गाइडेंस चाहिए सर, आई रिक्वायर्ड चलेगा। योर मैं गाइडेंस। आपको, यस सर, मैं आपको सारा जो शेड्यूल है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। ओके, जो टाइम होता है, फीस क्या है, या फिर फ्री कोर्स का कैसे शेड्यूल होता है, वो सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करता हूँ। ओके, तो ये सर मेरे को प्लीज सर, मेरे को बहुत जरूरत है बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, डोंट वरी डोंट वरी, भेजता हूँ सर। आई एम वेरी ओके, मच इंटरेस्टेड सर, मेरे को थोड़ा सा नॉलेज लेना है सर आपसे। चलेगा तो सर मेरा चलेगा। नंबर जरूर नोट कर लीजिए सर, मेरे को बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा यस बहुत यस मैंने बिल्कुल। इधर उधर से और यूट्यूब से और आप लोगों जैसे लोगों से ही थोड़ा सा, बहुत तो मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरे को इतना नॉलेज, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सोचता हूँ कि थोड़ा मैं खुद से ट्रेड कर सकूँ कभी कभी, चलेगा और चलेगा। अभी मैं लॉस में चला गया हूँ, तो उसको मैं कैसे रिकवर करूँ आप लोगों के हेल्प से या माध्यम से? क्या आप ट्रेड सर सुबह सुबह जो दे सकते हैं वो देते हैं क्या, वर्ड ये टेलीग्राम वगैरह में? नहीं सर, अभी वो बंद कर दिया मैंने। नहीं, दी प्रॉफिट के नाम से आप लोग देते थे ना सर, दी प्रॉफिट दे ट्रेडिंग प्रॉफिट के नाम जी से जी 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 जी, वो टेलीग्राम में, तो सॉफ्टवेयर कॉल्स थे, वो बंद, फिलहाल वो नहीं दे रहे सर। अच्छा, कोर्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। कभी कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, उसका समझ नहीं हाँ आया जी, मेरे को। हाँ जी, वो बंद ही कर दिया अभी। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या हम लोग को व्हाट्सएप में देंगे क्या सर, जैसे हम लोग व्हाट्सएप से आपसे जुड़ गए हैं सर, चाहे आपने हमको जोड़ लिया है? नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं जो कोर्स में सिखाता हूँ ना वो आप सेल्फ डिपेंडेंट करना सिखाता हूँ। आप खुद ही ट्रेड लो, किसी के भरोसे मत बैठो। ओके, तो आप खुद से नहीं कैसे नहीं, वो ट्रेड कर तो और सकते अच्छा हो बात वही है, हम। जी नहीं वो तो और अच्छा बात है, अगर आप हम लोग को गाइड करके, जैसे कल के बारे में ये ट्रेड लेना चाहिए, इसको देखिएगा, कल ऑब्जर्व करिएगा, लेना चाहेंगे तो इस पे ले सकते हैं, इस तरह का भी गाइडेंस देंगे, तो हम लोग के लिए लगता है कि हम लोग प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, और कभी लगेगा तो हम उसको एक एक स्टॉक लेकर आपके गाइडेंस से हम लोग लेने की कोशिश भी करेंगे। मेरा कहने का चलेगा। मतलब ये मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, उसमें मैं है। ये जो चार्ट का मैं एनालिसिस करता हूँ, ओके, उसमें लेवल शेयर करने की कोशिश करूंगा। ओके, ये जो मैंने अभी कुछ स्टॉक्स बताए उसमें से मैं लेवल्स शेयर करने की कोशिश करूंगा सैटरडे संडे। ओके, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे भी वीडियो बनाए कि सैटरडे या फिर संडे को, कि पूरे वीक में आप कौन से स्टॉक्स ट्रेड कर सकते हो।
वही जो स्टॉक हाँ सर, सिलेक्शन होता अगर है ऐसी उसकी वजह से। स्थिति में तो हम लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हम जैसे लोग जैसे जो लॉस कर चुके हैं उसको चलेगा रिकवर कर। चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके हाँ, हमने भी लॉस कर लिया ना सर, तो हमको रिकवर करना है। अभी तो हमारे घर को मालूम ही नहीं है कि क्या है, देखो हम तो बता भी नहीं पा रहे हैं, हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा प्रॉब्लम में है सर। और थोड़ा सा अगर आप हेल्प कर देंगे तो थोड़ा धीरे धीरे करके 1 आध महीने में अगर रिकवर कर लेंगे, 1.5 2 महीने में, तो हमको लगेगा कि आप यस। आप खुद से ही रिकवर कर पाओगे अगर आप अच्छे से सीखते हो स्टॉक मार्केट का, तो आप खुद से ही रिकवर कर पाओगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी कॉल्स की वगैरह, ये सब चीजों की। सर यही तो आपसे हम आशा कर रहे हैं कि आप हमको इस तरह के गाइडेंस दे सर कि हम खुद से ही कर सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर, चलेगा। ठीक है, चलिए किसी का कुछ सर, डाउट आप है कहाँ या से, फिर? सर आप कहाँ नासिक से से है बोल रहे सर, हैं? नासिक से हो सर, नासिक। नासिक से। अच्छा यस सर। सर, मैं नासिक में तो थोड़ा दिन के लिए रहा हूँ, बॉम्बे वॉम्बे में भी रहा हूँ सर। मैं एक्चुअली आप कहाँ कानपुर से से हो? बोल रहा हूँ अभी। एट प्रेजेंट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम कानपुर। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, मैं बॉम्बे पूना में रहा हूँ सर। मैं बॉम्बे पूना में 6 6 7 7 8 साल रहा हूँ मैं वहाँ पे। बॉम्बे पूना नासिक में रहा हूँ सर। मैं एक्चुअली वहाँ पे प्राइवेट जॉब करता था एक्चुअली थोड़ा सा। हाँ जी, अभी कोई जॉब नहीं करता हूँ, तो मैंने सोचा इसमें, तो इसमें भी वो लॉस हो गया सर मेरा बहुत। कोई नहीं सर, हो जाएगा रिकवर जैसे आप सीखते हो। सर ओके, आपका एक मेरे को बहुत हेल्प चाहिए सर। आई नीड योर हेल्प सर। चलेगा सर, मैं आपको डिटेल सारी भेजता हूँ व्हाट्सएप पर। ओके, ठीक है सर, प्लीज सर मेरे को हेल्प करिएगा सर। आई नीड योर हेल्प सर। मैं इसीलिए सर आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। यस सर, डोंट वरी, आपको जरूर हेल्प तो करूंगा। थोड़ा सर आपको ओके, ट्रेड भी थोड़ा कभी कभी दे दिया करिए कि कल का ये, या यस। बीच में कभी अगर जैसे 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 एक 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 मैं देख रहा हूँ, एक एक है वो टेलीग्राम में दे रहे हैं। टेलीग्राम में देते रहे अपना स्पीक वॉइस मैसेज भी देते हैं कि अभी मार्केट अप जाएगा, अभी ये है, तुरंत तुरंत है वो, हर आधे घंटे में देते रहते हैं। चलेगा, मैं भी उनका बड़ा ट्राई अच्छा करूंगा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का। और नहीं, यूट्यूब में नहीं सर, वो डेली का डेली ना वो तो एक हाँ देते जी, हैं कि मार्केट अप जाएगा, आज मार्केट का ट्रेंड नहीं है, मार्केट आज कंसोलिडेट करेगा, आज मार्केट रेंज बाउंड होगा, इस हाँ समय जी, मार्केट अप जा सकता है, फिर मार्केट डाउन आएगा, तो बी अलर्ट। हाँ और जी, हाँ आप जी। कब इसको समझ तो के लगाना है ये इस। सारी चीजें ना पॉसिबल नहीं होती पर्सनल ट्रेडिंग की वजह से, क्योंकि मैं मेरे खुद के अकाउंट में भी ट्रेड करता हूँ ना, तो कभी कभी अच्छा ये अच्छा अच्छा। पॉसिबल नहीं होता। तो मैं नहीं नहीं, ट्राई कभी करूंगा कभी तो जितना सर आप मैं कभी प्रोवाइड कभी कर तक तो सकता हूँ। हम लोग के ऊपर मेहरबानी कर सकते हैं ना थोड़ा। जो आप ट्रेड ले रहे हैं, आपको जब 101% कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं दूसरे को भी, मैं अपना ट्रेड करके दूसरों को भी हेल्प कर सकता हूँ, तो मेरे को यही चाहिए चलेगा, कि जो आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको भी उसमें वॉइस कॉल दे दीजिए या मैसेज कर दीजिए हमारे जैसे लोगों को कि भाई इसमें ये ले लो, अब जाएगा, यहाँ पे आप ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से आप लेके और फिर यहाँ क्विट कर लेना। एक टारगेट बना दिया, एक टारगेट दे दिया ना सर, रेंज बाइंड टारगेट, ये आपको ठीक है 40 पॉइंट अप जाए आप उसको क्विट कर दो। चलेगा, मैं 50 कोशिश पॉइंट करता चलेगा हूँ ना सर ये सर सारी तो। चीजें प्रोवाइड करने की। ओके, हाँ हाँ, ठीक है। चलो फिर अगर आपका इस वीडियो में आपने लेट ज्वाइन किया है तो मैं ये यूट्यूब पे भी डालने वाला हूँ, तो वहाँ पे आप देख लो इसके पहले का सेशन। ओके, ओके राइट सर। यस सर यस। कल का स्टॉक वैसे जनरली क्या, मैं तो रेट ज्वाइन किया था, क्या क्या रहेगा ऐसे, जस्ट एक ऐसे वर्बली बता वो दीजिएगा। वो मैंने बताया वीडियो में, मैं अभी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ वीडियो। ओके, तो आप उसमें से चेक कर लो। तो हमारे उस पर ओके, व्हाट्सएप पे उसमें आ आपको जाएगा दिख सर। जाएगा। चलेगा, मैं व्हाट्सएप लिंक पे आ भेज जाएगा। दूंगा आपको। यस यस, आपको लिंक भेज दूंगा यूट्यूब के वीडियो का। ठीक है ओके, राइट सर, राइट राइट सर, चलेगा, ठीक है, राइट चलो। सर, राइट। गुड नाइट फिर। आई होप किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, या फिर हम एंड करते हैं अभी सेशन। अगर किसी ने कुछ मिस किया है तो यूट्यूब पे मैं डालने वाला हूँ ये वीडियो। ओके, सर और आज ही अगर डालेंगे ना, आपको थोड़ी देर में डाल देंगे सर। जी जी अभी डालूंगा, ठीक है 10 बजे सर, तक हम आ लोग जाएगा यूट्यूब पे। लिंक आ ओके, जाएगा। यस यस, लिंक आ जाएगा। और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को यूट्यूब के, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको अपडेट मिले वीडियोस के। ओके, राइट। चलो फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड यस नाइट सर, रितेश, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, नो प्रॉब्लम। गुड नाइट। गुड नाइट।